ढाल बनी, सब बने हैं तरवार। ए बच्चा। जी गुरुजी। भजन की आगे की लाइन क्या है? आगे की लाइन क्या कर रहे गुरुजी? सास कुमारी बहु नर कौरी ननद हरे राखाए, 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 ननद हरे राखाए भैया ननद हरे राखाए, ननद हरे राखाए भैया ननद हरे राखाए। सखी सहेली देखन आई, तो क्या हुआ गुरुजी? सखी सहेली देखन आई, वही गर्भ रही जाए, भजन तोहरी ढाल बनी, सब बने हैं तलवार भजन तोहरी ढाल बने हैं, सब बने हैं तलवार भजन तोहरी ढाल। हरिओम हरिओम हरिओम। बच्चा गुरुजी काफी दूर आ गए हैं हम, आ गए हैं गुरुजी। लेकिन अभी तक हम उस डाकू मोहर सिंह की तलाश नहीं कर पाए। हमें लगता है गुरुजी वो मिलेगा नहीं। मिलेगा बच्चा। एक काम करो, यहीं पर हम आसन लगाते हैं, थोड़ी देर राम नाम करते हैं, और हो सकता है कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाए और उसी बीच वो डाकू मोहर सिंह भी आ जाए। सही कह रहे हो गुरुजी। लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, डाकू देखेगा तो सोचेगा कि चलो यार यहाँ पे आदमी इकट्ठा है, किस लिए यहाँ पे आएगा। आपको देखेगा, हमको देखेगा, कहे ये बाबा लोग बैठे हैं, हाँ। लाओ इनसे हाथ बिछुआते हैं। आज की दिशा में अच्छा माल मिलेगा, अच्छा धन मिलेगा लूटने के लिए। तो बाबा देर मत करो, आओ इसी जगह हम आसन लगाते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तारागढ़ अभी दूर है और प्यास के मारे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे जान निकल जाएगी। पानी कहीं नजर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। बच्चा हरिओम हरिओम हरिओम। संत जी कहते हैं कि संत महात्मा भगवान का रूप होते हैं और भगवान से पर्दा ये अच्छी बात नहीं है। महाराज दंडवत करता हूं महाराज। खुश रहो बच्चा, खुश रहो, सदा खुशहाल रहो। महाराज एक बात कहना चाहता हूं। लो बेटा। नतमस्तक मेरा झुका, नतमस्तक मेरा झुका, लगा के आया आस और पानी मुझको दो पिला,
मुझे लगी है भारी प्यास। प्यासे हो ए बच्चा, आशीर्वाद देता तुम्हें बेटा भगवान बड़ा प्रबल है। पानी पीकर प्यास बुझाओ, भरा कमंडल जल है। बेटा ये नौजवान प्यासा है, हम संत महात्मा हैं, पानी पिलाना हमारा धर्म है, इसलिए इस नौजवान को पानी पिला दो बेटा। गुरुजी कौन बिरादर है? बेटा हम इंसान हैं, भगवान के बनाए इंसान, जात बिरादरी से मतलब नहीं रखते हैं। पानी पिला दो बच्चा। गुरुजी डराए थे कि अपना पंजा उंजा पखाना वखाना खाए क्या हुआ? बेटा सारी बातों को छोड़ दो, हमें इससे क्या लेना देना है। अगर पानी नहीं पिलाएंगे तो ये नौजवान अपने प्राणों को त्याग देगा। नहीं गुरुजी, फिर तो इसको पिलाएंगे पानी। पिला दो बच्चा, पिला दो। मरने नहीं देंगे। पानी पियोगे बेटा? यह बताओ कौन बिरादर है? बहुत प्यासा है नौजवान, इसको पिला देता हूँ पानी। भाइयों अबे अंदर नहीं लगा, अबे अंदर खबर नहीं। बेटा अरे पानी तो पिला दो नौजवान को। गुरुजी आधा कमंडल बचा पानी। अरे बेटा पिला दो, अभी तो सिर्फ वो हाथ धुल रहा है। बेटा आधे कमंडल में हाथ धोगे, जंगल में कहीं नलका नहीं है, बहुत दूर से पानी लाया। पिला दिया गुरुजी। जाओ बच्चा। थोड़ा सा बचा है, आप ही पी लो। नहीं बेटा हम नहीं पिएंगे, तुम पी लो, हम पी ले। पी लो। हरिओम हरिओम। अब जाके जान में जान आई है। गुरुजी अब दो बात करने का मन हुआ है। बोलो बेटा। बाबा कि पिला पानी बचाई जा, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। पिला पानी बचाई जान, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। और नहीं उपकार को भूलूं, नहीं उपकार को भूलूं, जिगर कुर्बान है बाबा। नहीं उपकार मुसीबत सर पे छाई है, मुसीबत सर पे छाई है। और गुजर भी हर में करता हूँ, मुसीबतें सर पे छाई है, गुजर भी हर में करता हूँ। और करूँ मैं देश की सेवा, करूँ मैं देश की सेवा। मोहन सिंह नाम है बाबा, करूँ मैं देश की सेवा। मोहन सिंह
का बच्चा, हम जान गए हैं डाकू मोहर सिंह। नहीं बेटा, इसकी शक्ल तो किसी और की लग रही है और अपने आप को डाकू मोहर सिंह कह रहा है। ए बच्चा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि मुसीबत क्या पड़ी सर पर, मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम देता। मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम देता। और कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो, पिसल किसके हो तुम देता। मोहर सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो। मोहर सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो। और करो आसान मुश्किल को, करो आसान मुश्किल को, छिपाना राज तुम बेटा। साफ साफ बताओ बेटा, तुम डाकू मोहर सिंह ही हो या कि कोई और हो, क्योंकि हम तुम्हें पहचान गए हैं बेटा। हाँ बाबा, अब भला भगवान से कोई चीज छुपी है? मैं मोहर सिंह डाकू, लेकिन असलियत में बाबा मैं तारागढ़ का रहने वाला हूँ। महाराज रतन सेन जी मेरे पिताश्री हैं, मेरा नाम अमर है। ये डाकू बनने का तो कारण है बाबा, बड़ी लंबी कहानी है। सब समझ गए बेटा। रत्न सेन महाराज के और तुम हो बेटा लाल। और अमर सेन, हाँ अमर सेन, मेरी तरफ जरा कीजिए ख्याल। राज का और मैं हूँ सेनापति तारागढ़ राज का। तारागढ़ राज का मैं हूँ सेनापति और सबकी नजरों में बेटा मैं मारा गया। मंत्री महाराज केवल और भाई बचे राज में और सबको मारा मोहर सिंह बताया गया। मंत्री महाराज पहचानो मुझे, मैं कोई और नहीं बल्कि तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज हूं। साधु का भेष वो इसलिए क्योंकि खून के ऊपर खून तारागढ़ के अंदर होते गए और कातिल का हम पता ना लगा सके। यही एक रास्ता था उस कातिल तक पहुंचने का। और पूरे तारागढ़ के अंदर यही बताया जाता है कि आज तक जितने भी कत्ल हुए हैं सबों का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि डाकू मोहर सिंह है।
अगर तुम डाकू मोहर सिंह हो तो बोलो कि तुमने जो कत्ल हुए हैं किए हैं या नहीं। सेनापति जी, ये इल्जाम है मेरे सर पे, ये इल्जाम है सेनापति जी मेरे सर पे। अरे भला मैं किसी को क्यों मारूंगा, मैं किसी का कत्ल क्यों करूंगा? सबका जिम्मेदार डाकू मोहर सिंह। ये सब झूठ है सेनापति जी, सच्चाई तो कुछ और है। क्या है सच्चाई, बोलो बेटा। सेनापति जी जरा सोचिए कि मैं महलों का रहने वाला, फूलों की सेज पर सोने वाला, आज इस लिबास में दर दर की खाक छान रहा हूं, तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। क्या कारण है बेटा, वही तो हम जानना चाहते हैं। मेरे डाकू बनने का कारण जानना चाहते हैं आप, तो सुन लीजिए सेनापति जी। ये एक ऐसी सच्चाई है, ये एक ऐसी सच्चाई है कि तारागढ़ में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता? हाँ सेनापति जी, इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब मेरा जन्म हुआ। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन बलबीर सिंह के बेटे का भी जन्म हुआ। अब सोचिए सेनापति जी, वही बलबीर सिंह जो मेरा सगा मामा रिश्ते में, बस ताज और तख्त की लालच ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। उसने मेरी माँ की गोद से मुझे उठाया और मुझे ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया और अपना बेटा ले जाकर मेरी माँ की गोद में डाल दिया। फिर बेटा? इसलिए कि वक्त आने पर उसका बेटा तारागढ़ का राजा बन सके। लेकिन धन्य माँ की ममता, बलबीर सिंह की पत्नी से रहा न गया और उसने सबकी नजरों से चोरी से वो महारानी की गोद से अपना बेटा ले आई और महारानी का बेटा महारानी की गोद में दे आई, वापस पहुंचा दिया। दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह पहुंच गए। बहुत अच्छा किया। लेकिन बलबीर सिंह ये बात नहीं जानता था। वो तो यही जानता था कि जो उसके घर में पल रहा है वो महाराज का बेटा है। बस एक दिन मौका पाकर उसने अपने बेटे को शिकार खेलने के बहाने जंगल में ले गया तो और वहीं ले जाकर बड़ी बेदर्दी से उसने अपने हाथों से अपने बेटे का कत्ल कर दिया। हाँ सेनापति जी, पहला खून। और जब पीछे पीछे बलबीर सिंह की पत्नी पहुंची और जब उसने सच्चाई बलबीर सिंह को बताई तो गुस्से में आकर बलबीर सिंह ने अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। दो लाशें गिर गईं। बलबीर सिंह के सर पे क्रोध सवार और मुझे मारने के लिए वो राजमहलों की तरफ बढ़ गया। लेकिन इत्तेफाक से उसी समय हम भी उसी जंगल में शिकार खेलने गए थे और जब हमने देखा कि दो लाशें पड़ी हैं तो हमसे रहा न गया। प्रकाश की सांसें चल रही थी सेनापति जी, उसमें जान बाकी थी। हमने उसे सहारा दिया तो मरते मरते प्रकाश ने सारी बात मुझसे बताई और उसने मुझसे कहा कि भैया अमर, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मेरे बाप के सर पे खून सवार है। अगर तुम मिल गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं क्या करता? इतना सब कुछ हो गया? अगर राजमहल लौट कर जाता तो मैं बलबीर के हाथों का बलि का बकरा बन जाता। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं बीहड़ का रास्ता अपना लिया और अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात कर लिया। लेकिन मेरा लक्ष्य सिर्फ बलबीर है, मैंने किसी का खून नहीं किया। बस करो बेटा, समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। बलबीर सिंह की चाल को अच्छी तरीके से समझ गया। घबराओ नहीं, अब तुम बीहड़ में नहीं रहोगे, चलो मेरे साथ। आज महल में वो राज जो अभी तक दफन था इसका खुलासा होगा और हरामजादे बलबीर सिंह को फांसी के तख्ते तक पहुंचवाऊंगा। सेनापति जी मेरे साथ। हमने सुना कि आपकी बहन का कत्ल हो गया। बिल्कुल ठीक सुना है। तो क्या कातिल का अभी तक पता नहीं चला? कोई पता नहीं चला, लेकिन अब हम पता लगा लेंगे। आओ मेरे साथ।